एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी 5:30 बजे हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा बाहर भी जाना था, मतलब आधे घंटे का काम था बाहर के लिए। तो पहले मंदिर हम लोग गए, पापा भाभी बच्चे मैं और हस्बैंड तो ऑफिस में थे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर मंदिर में थोड़ा सा पूजा वगैरह किए, भगवान जी का दर्शन किए। फिर वहाँ से चले गए थे बच्चों को चाउमीन और मोमोज वगैरह खिलाने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से खा के आए, फिर चले गए थे पार्क में। तो पार्क में खेलने वेलने के बाद अभी जो है ना हम लोग 8:30 बजे घर पे आए हैं। और आज जो है, आज है पूर्णिमा का व्रत हम लोग का। तो आज पूर्णिमा है और 8:30 बजे जब हम लोग घर पे आए तो मैं और भाभी दोनों लोग फटाफट मिलके पहले खीर बना लिए, क्योंकि कुछ भी इंतज़ाम करके हम लोग घर से नहीं गए थे और बना के भी नहीं गए थे खाना वगैरह। तो 8:30 बजे आने के बाद फिर हम लोग फटाफट पहले खीर ही बनाए, क्योंकि खीर का भोग लगता है। और चंद्रमा जी तो 6:30 बजे ही निकल गए थे, लेकिन हम लोग बाहर थे तो दर्शन वहीं से कर लिए, बट पूजा नहीं कर पाए थे। तो घर पे आने के बाद सबसे पहले खीर बनाए, खीर बनाने के बाद फिर भोग लगाए भगवान जी को। फिर उसके बाद हम लोग पूजा किए पूर्णिमा का। उसके बाद अंदर आके फिर शंकर जी का हम लोग पूजा किए। तो अभी जो है ना सब्जी बन चुकी है, मतलब मैं फटाफट से मैं छौंक लगा दी थी। और इधर जो है मैं अभी पूरी बेल रही हूँ, भाभी छान रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट हो गया है, भूख भी बहुत तेज़ वाली लगी है, क्योंकि हम लोग का पूरा दिन का आज व्रत है। और इस व्रत में ना नमक वगैरह खाना नहीं होता है। जिस व्रत में नमक खाना होता है ना, तो एक बार नमक वाला अगर फलाहार कर लिए तो फिर पूरा दिन निकल जाता है। तो इसमें तो करते नहीं है। तो बस साबूदाने की खीर बनी थी दिन में, तो वही खा के हम लोग पड़े थे। तो अभी जो है ना सब्जी देखिए बन के रेडी हो गई है, आलू परवर की सब्जी है और साइड में पूड़ी भी छन गई है, खीर भी बना चुके हैं, चावल भी बन चुका है। और यहाँ पे ना मैं बोल के भी आ रही हूँ जस्ट पापा को और हस्बैंड को कि आप लोग खाने के लिए बैठिए, मैं खाना लेके आ रही हूँ। तो पापा और हस्बैंड दोनों लोग अपना डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं और यहाँ मैं फटाफट से निकाल रही हूँ उन दोनों लोगों के लिए खाना, क्योंकि जब वो लोग खा लेंगे ना उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पैरों से मेरे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी जब तक भाभी है ना तब तक तो मतलब आराम है, बट आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज जो मेरी वीडियो जा रही है, ये वीडियो बृहस्पतिवार की है और आज है संडे का दिन। तो संडे को वीडियो जा रही है और इस टाइम पे मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो गया है आज के दिन। मतलब कल से ही मैं चल नहीं पा रही हूँ, मतलब बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ गई हूँ। फिर भी मतलब मैं वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। ये वीडियो बृहस्पतिवार को मैं बना के रख ली थी, तो आज मैं जो है मैं वीडियो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब शुक्रवार का आज दिन है और सुबह का टाइम है। तो कल जो है ना बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कपड़े धुल के मॉर्निंग के टाइम पे रखे थे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए बालकनी कितनी छोटी सी है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो थोड़े कपड़े हम लोग सुखा के फिर रात को लेके अंदर आ गए थे। तो ये कपड़े कल के ही धुले हुए हैं और आज मैं इसको फैला रही हूँ। अगर जगह रहता ना तो कल ही फैला दी होती, तो ये सारे कपड़े सूख गए होते, बट जगह नहीं था, मैं कहाँ फैलाऊँ। एक के ऊपर एक अगर डाल दो ना, बात वही होती है। और रात में कपड़े अक्सर बाहर छोड़ते ही नहीं है, नेगेटिव एनर्जी कपड़ों के साथ अंदर आ जाती है। तो इसकी वजह से बाहर कपड़े छोड़ते नहीं है। तो मैं ऐसे ही क्या की थी, बाथरूम में इसको ऐसे ही मैं बाल्टी के ऊपर रख दी थी, सारे पानी निकल गए थे। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 बजे के लगभग का ये टाइम है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े डाल रही हूँ, ताकि जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाए वैसे ही कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी भी देखिए कपड़े ज़्यादा हैं, तो जितने हस्बैंड के शर्ट और पैंट थे ना, तो जितना शर्ट था उतना मैं निकाल के रख दी हूँ। अभी मैं हैंगर में लगा के तब मैं रखूँगी, क्योंकि अभी भी जगह की कमी पड़ रही है। और जितने बच्चे के कपड़े हैं, छोटे कपड़े, उतना मैं यहाँ रस्सी पे फैला दे रही हूँ। बाकी जितना बड़ा, मतलब इसमें ना 3 चद्दर भी अभी मैं जस्ट फैलाई हूँ, तो चद्दर सारा नीचे डाल दी हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में बनी है माइक्रोनी और साइड में दीदी कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही है, मतलब पूड़ी, उसका पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे बेसन को फेंट रही है। और साइड में भाभी पास्ता बना के रेडी कर दी हैं, क्योंकि बच्चे ना रोज़ वही ब्रेड खाते थे, बिस्किट खाते थे, मतलब यही सब खाते थे। तो मैं सोची आज पास्ता ही बना देते हैं। तो बच्चों के लिए, सबके लिए पास्ता बन गया था और दीदी साइड में कढ़ी बनाने की तैयारी में लगी हुई है। मैं भी साथ में ही लगी हूँ, छोटा मोटा काम कर रही हूँ। और मुझे तो पास्ता वगैरह खाना नहीं था, तो मतलब सुबह में मेरा नाश्ता बंद हो गया है, चाय भी बंद हो गई है, ब्लैक कॉफ़ी ही पीना है। तो ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। मतलब बिना चीनी के ऐसे ही पी जाओ, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है ब्लैक कॉफ़ी पीना।
मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद था, बट वही अभी मुझे पीना है और सुबह में नाश्ता नहीं करना है, फल फ्रूट खाना है। तो मैं पपीता वगैरह ये सब खा ली थी और हस्बैंड के लिए लंच बन गया था तो वो लेके ऑफिस चले गए थे। मतलब रोटी सब्जी और चावल, और हस्बैंड के लिए ओट्स ये बन गया था तो वो लेके चले गए थे। बस कढ़ी बनाना था और बच्चों का नाश्ता बनाना था मैक्रोनी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में जो है ना वो सबका कढ़ी है और भगोने में जो गर्म हो रहा है वो मेरा कढ़ी है, क्योंकि मुझे तेल नहीं खाना है। तो वो ना बिना तेल के ही दीदी उसको छौंक के निकाल दी है और उसमें पकौड़ी वगैरह नहीं डालती है, क्योंकि पकौड़ी तेल में ही छनता है। तो मेरी जो कढ़ी है ना वो अलग बनी है, घर वालों की कढ़ी जो है वो अलग बनी है। कुछ भी अगर अच्छा बनता है ना घर में, तो मेरी जो दीदी है ना वो मेरे लिए अलग से बनाती है, बिना तेल का बना देती है, कैसे करके जुगाड़ करके, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। मतलब डिफरेंट लगता ही नहीं दोनों में। जैसे मतलब कुछ भी अगर उसको बनाना होता है, जैसे साग भी बनाती है तो बिना तेल के बना देती है, और ये कढ़ी बनाना था तब भी बिना तेल का था, और जितनी भी सब्जियां घर में बनती है अगर वो आ गई ना तो वो बिना तेल के ही बनाती है। आलू वगैरह भी मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ दोबारा का, और यहाँ पे अभी जो है मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग खाना वगैरह खा लिए हैं। फिर थोड़ी देर सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, और दीदी जो थी ना वो तीनों बच्चों को खाना खिला रही थी अपने हाथ से, क्योंकि ना उन सबको हाथ से खिलाना पड़ता है, अभी बहुत छोटे हैं। तो अपने हाथ से जब खाते हैं ना तो थोड़ा मतलब अपने हिसाब से खा के छोड़ देते हैं, बाकी मतलब अच्छे से नहीं खा पाते, तो उन लोग को खिलाना पड़ता है। एक लोग चाहे कोई, चाहे मैं, चाहे भाभी, कोई एक लोग बैठ के साथ तीनों बच्चों को अच्छे से खिलाते हैं तो वो पेट भर के फिर खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर सब लोग बैठ के थोड़ी देर बातें वगैरह किए, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। और कल जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में मेरे देखे, कल मैं जाला वगैरह पूरे घर में साफ़ की थी, बेडरूम वगैरह सब कुछ मैं साफ़ करती थी। बस उसे ना कपड़े से पोंछना बाकी था पूरे घर में, और किचन की भी जो है सफाई बाकी थी। सिर्फ जाले वगैरह मैं साफ़ की थी, बाकी अच्छे से कपड़े से मैं साफ़ नहीं की थी। तो वो सारी सफाई मतलब मैं शुरू कर दी हूँ, और अभी जो है भाभी, पापा, दीदी सब लोग बातें कर रहे हैं, और यहाँ मैं सफाई में लग गई हूँ। क्योंकि जो है ना साफ़ सफाई ना मुझे खुद के हाथ से ही बहुत मतलब पसंद आती है। मैं अपने हिसाब से अच्छा से कर लेती हूँ। करता तो हर कोई है, लेकिन जो संतुष्टि होती है ना वो मुझे खुद के हाथ से ही मिलती है। और दिवाली भी पास में आ रही है, तो इसकी वजह से मतलब मैं अभी ही सफाई स्टार्ट कर दे रही हूँ। और कभी ना मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो जा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है मैं बीमार हूँ, और कभी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जा रही हूँ कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, या फिर मतलब होने वाला क्या है, कुछ पता नहीं है। बस जैसे चल रहा है इसी में मैं इंजॉय कर रही हूँ, यही ठीक है। जो भगवान की मर्ज़ी है वो सब बढ़िया है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो है सब्जी की टोकरी अभी मैं जस्ट जयपुर जाने से पहले ही इसे अच्छे से साफ़ की थी। तो इसको बहुत ज़्यादा धुलने उलने की ज़रूरत नहीं थी, बस कपड़ा भिगो के और मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ, उतने में ही ये चमक गई है। बाकी का जितना भी सामान है वो रोज़ रेगुलर कभी ना कभी साफ़ होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा किचन को डीप क्लीन नहीं करना है, मतलब कल तो मैं कर दी थी, बस आज पोंछना है। जैसे नीचे के दरवाजे पोंछने हैं, ऊपर के दरवाजे पोंछने हैं, और जो बहुत ऊपर वाला दरवाज़ा है वो मैं तो नहीं पोंछ पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो वो हस्बैंड ही करेंगे, संडे को ही वो ये सब करेंगे, बेड वगैरह खोल के वो सब सही करेंगे। और पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो पंखा भी हस्बैंड ही साफ़ कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ऊपर है और मेरे पैरों में दिक्कत है, तो मैं चढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो इसकी वजह से मुझे जितना भी मिल रहा है ना उतना मैं साफ़ कर दे रही हूँ। जैसे नीचे के दरवाजे वगैरह तो मेरे हाथ से ही मिल जा रहे हैं, तो ये सारा मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। और अभी का जो सफाई है ना वो दिवाली तक मेरा चल जाएगा। दिवाली के बीच में फिर मुझे दोबारा ये सब क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खासकर जो है किचन की क्लीनिंग मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। पूरा किचन चमक गया था, सिर्फ वो चिमनी बाकी थी। चिमनी को मैं शाम के टाइम पे मैं कर दी थी, ये सफाई होने के बाद फिर शाम के टाइम पे मैं चिमनी को साफ़ कर दी थी। तो किचन की जो सफाई है ना ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही हो गया है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बस बेड वगैरह जो है वो दिवाली के लिए साफ़ करना है, और बाहर की बालकनी साफ़ करनी है, बाहर की सफाई और थोड़ी सी बाकी है। तो ये सारा कुछ हस्बैंड ही कर पाएंगे, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। जितना मेरे से हो जा रहा है उतना मैं कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना देखिए मैं बैठ के पोछा लगाया, मतलब दरवाजे वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पैर में ना बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो जहाँ भी चांस मिल रहा था ना वहाँ मैं बैठ बैठ के ही साफ़ सफाई की हूँ। बेड भी
मैं जो मतलब पैर के साइड का था वो भी मैं बैठ के आराम से की हूँ। तो जो झाड़ू है वो लग चुका है, बस पोछा लगाना बाकी है। नीचे भी बहुत साफ़ है कि बैठ के हम काम कर सकते हैं, गंदा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे दरवाजे जो थे ना मैं बैठ बैठ के ही साफ़ की हूँ। ये टाइल्स भी जितना हो सका उतना बैठ के कर ली हूँ, और बाकी का जो है वो मैं फिर खड़े होके कर दूँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं फ्रिज भी साफ़ करने के लिए। तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना है, क्योंकि अभी जस्ट 27 तारीख को मैं पूरा घर अपना क्लीन की थी, बहुत अच्छे से क्लीन की थी। और साथ साथ में बीच बीच में होता भी रहता है, ऐसा नहीं है एक दिन क्लीन करने के बाद फिर होता ही नहीं है, फिर 1 महीने बाद होता है। क्योंकि जो भी चीज़ गंदा होता है वो मैं हाथों हाथ साफ़ करते रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हो पाता है। तो फ्रिज भी बहुत थोड़ा सा ही साफ़ करना था, क्योंकि इसमें पपीते का पत्ता है ऊपर भरा हुआ है। तो वो भी पपीते का पत्ता ना हल्का हल्का सूख रहा है, तो वही सब गिर गया था, तो वही थोड़ा मोड़ा मैं साफ़ कर दी हूँ। और पपीते का पत्ता पापा घर से लेके आए थे बहुत सारा, तो वो मैं सुबह दोपहर शाम 3 बार मुझे दिया जा रहा था पीने के लिए, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है ना वो थोड़ा कम हो गया था। तो पपीते का पत्ता मैं 3 बार पीती थी। अभी तो ख़त्म हो गया है, मतलब अभी भी है 6-7 पत्ते हैं, उतने में तो मैं बहुत अच्छी मतलब ठीक हो जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना फ्रिज बस ऊपर ऊपर से साफ़ करना था, इस पे गंदगी ज़्यादा बैठ गई थी, धूल बैठ गया था। और इसका जो कवर है ना वो भी कल अच्छे से हम लोग धुल के रख दिए थे, तो अभी मतलब दोनों फ्रिज का अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल की सफाई करने के लिए, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल जमा था। जो साइड में उस साइड में दोनों चेयर दिख रहा है ना, उस पर तो बहुत ज़्यादा धूल है, नीचे बैठने वाले पे है, क्योंकि वहाँ रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाता, तो नीचे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। तो यहाँ पे मैं पानी में थोड़ा सा डेटॉल डाल के लेके आई हूँ और कपड़े में भिगो के फिर मैं साफ़ कर रही हूँ। और साइड में पापा हैं, भाभी हैं, दीदी हैं, हर कोई बात कर रहा है। और यहाँ पे मैं स्टैंड पे अपना फ़ोन लगा के, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, वीडियो भी मुझे शूट करना है, ये भी तो मतलब वीडियो डालना भी हमारा एक तरह से काम ही है, हमारा जॉब है। तो देखिए आजकल मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसकी वजह से मेरा जो है ना चैनल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, व्यूज़ उतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं बना पा रही हूँ। एक दिन डालती हूँ, 2-3 दिन फिर गैप हो जा रहा है, क्योंकि फिर तबीयत ही ख़राब हो जाती है और मैं खुद ही वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, मैं खुद स्टैंड पे फ़ोन लगा ही नहीं पाती हूँ, कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तो फिर वीडियो जाएगी कैसे। तो इसकी वजह से ना वीडियो मतलब यूट्यूब पे अगर कामयाब होना है ना, तो रेगुलरिटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी ये कवर भी मैं जस्ट धुली ही थी। आप लोग बोलेंगे कि हर चीज़ तुम धुली थी तो फिर अभी क्यों कर रही हो। तो बस दिवाली की सफाई के लिए सफाई भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, मेहनत से करो, एक होता है कि थोड़े बोड़े में भी साफ़ हो जाता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे जो है अभी मैं बेड पे बेडशीट भी नहीं बिछाई हूँ, कल निकाली थी, तब से अभी तक बिछाई नहीं, अभी मैं इस पर बिछाऊँगी। और बेडरूम में भी नहीं बिछाया, दोनों बेड पे बेडशीट ही नहीं बिछा अभी तक। तो यहाँ पे जो है दरवाजे भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है ना उतना मैं कर दे रही हूँ, फिर जितना मुझसे नहीं हो पाएगा उतना फिर मेरे हस्बैंड करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अगर मतलब यही वीडियो अगर वो देखेंगे ना तो फिर वो गुस्सा करते हैं, ये सब तुम क्यों की हो, मैं खुद ही नहीं कर लेता। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड से काम कराना, जितना हो सकता है उतना मैं खुद कर लेती हूँ। मेरे से नहीं होता है फिर वो करते हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल उनसे काम नहीं करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मतलब डस्टिंग का काम हो गया था, साफ़ सफाई भी हो गई थी। अब लास्ट था मेरा पोछा लगाना, जो कि अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और यहाँ पे बातें चल रही हैं, मैं भी थोड़ी बातें कर रही हूँ बीच बीच में। और अभी जो है दीदी चली गई अपने घर पे, क्योंकि 1:30-2 बजे का ये टाइम है, 1:30 बजे का टाइम है। और बाबू को लेके आना भी था, वो स्कूल था, तो वो स्कूल से 1:30 बजे छूटता है, तो वो 1:30 बजे चली जाती है उसको लेने के लिए, फिर आती नहीं है, फिर सेकेंड डे आएगी। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।